बात करें सिंगिंग की या पेंटिंग की, ये चीज़ें ऐसी होती है जो आप सामने दिखने लगती है। अगर मैं गाता हूँ तो लोग मंच पे मुझे देखते हैं, लेकिन राइटिंग बड़ा इंटरनल प्रोसेस रहता है कि एक दिन आप तुकबंदी करनी शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय के लिए कुछ जी जी लिखा जी था? जी जी हम एक फिल्म आई थी पीएम नरेंद्र मोदी, जी, विवेक ओबराय उस पे लीड थे, ओमन बिल्कुल। कुमार जिन्होंने सरबजीत बनाई है वो उनके डायरेक्टर थे। 3 गाने थे मेरे उस फिल्म पे। मेरी रगों में लहू सा, मेरी नज़र में जुनून सा, बहता है देश मेरा, तेरे लिए जो मर जाऊं, गम क्या है देश मेरा। मतलब पहाड़ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बांज के जंगलों से और हिमालय की भव्यता से पहाड़ को बनाते हैं। मेरे लिए पहाड़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे गाँव के दूसरे कोने पे एक बत्ती जलती हुई दिख रही है जिसके अंदर एक परिवार रह रहा है, तो मुझे लगता है वो ही पहाड़ है। उनके होने से ही हमने पहाड़ को बनाया है। और पहाड़ की कहानी को समझने के लिए आपको उन लोगों के बीच में जाना पड़ा। मेरे बड़े अजीज दोस्त है राजशेखर भाई, जिन्होंने तनु वेट्स मनु बिल्कुल। का लिरिक्स लिखा है। रंगरेज उनका एक गीत है, ओ रेज मेरे, वो डाली ब्रदर्स जी ने जी जो जी गाया। वडाली ब्रदर्स ने जो गाया है। ये तो कौन उसकी- से पानी में तूने हाँ, कौन सा रंग रंग घोला? बोला है कि दिल बन गया सौदाई मेरा बसंती चूल्हा है। हाय हाय। और फिर पीयूष मिश्रा, तो आप बोल सकते हैं कि भगवान का भेजा हुआ कलाकार है काव्या एक भाई। बगल में चांद हाँ, होगा। एक बगल में रोटियां। लवराज ऐसे तो बड़े प्यारे इंसान हैं, लेकिन उनको गुस्सा ही बड़ा आता है। तो ये फेसबुक पे ये गुस्सा करने का ये किस बात पे आता है? जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमां में तुम दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड। अभी आपके वहाँ एक लड़का आया था राहुल नेत्रे की, जी जी। और उसकी आवाज आप सुनिए। मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ कि ही हैज गॉट द फाइनेस्ट वॉइस इन उत्तराखंड। हवा सर सर चलनी होली मेरा पहाड़ियों माँ छुई बता जन लगाना होला डाली दगड़ियों माँ। मैंने आपको अनिल कार्की जी की एक कविता बिल्कुल, बनाई कि बिल्कुल। इजा ओ इजा एक बात बता दे, गंगा गंगा इतना मुस्कुराती क्यों है। तो माँ जवाब देती है कि मेरी प्यारी बेटी, हिमालय की बेटी, गंगा इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि सूरज उसे गुदगुदी लगाता है। वो किस लेवल का काम है, किस लेवल पे लिखा है। आप 2 साल में 6000 लोग देख रहे हैं। मुझे ना बीच में, मैंने वो गाना किया नहीं, किसी प्रोडक्शन हाउस से मेरी बात चल रही थी, तो वो मुझसे बोलते हैं कि सर हम उनको लेंगे जिनके इंस्टा की फॉलोइंग ज्यादा होगी। मैंने कहा ये क्या क्राइटेरिया है, कल के दिन पे इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो क्या करोगे। और पापंदा के साथ जो गाना है वो चरखा, वो कुमाऊनी, वो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी। ये आवाज है कि अगर पहाड़ की आवाज है तो ये है। और उनका बड़प्पन आप देखिए कि वो आदमी जो इतना बड़ा सिंगर बन गया है और किसी भी यहाँ का हाँ, दुनिया का कोई भी स्टेज परसों एबीपी के मंच पे भी उसने देखो हमारा गाना छाना गाया। बिलोरी गाया। आसामी गाने कभी भी वो गाना मिस नहीं करते। झंडिया बोजू छाना बिलोरी लगला बिलोरी को घामा। अपना रेडियो उत्तराखंड सबको है पसंद। रेडियो उत्तराखंड हिल की धड़कन। रेडियो रेडियो हेलो हाय नमस्कार पहलाक प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं हूं आरजे काव्य और उत्तर का पुत्र फेसबुक, यूट्यूब और हमारे शो पे सभी जगहों पे आप देखते सुनते हैं हमें। तकरीबन 2-2.5 लाख से ज्यादा हमारे ओहो रेडियो के श्रोता हो चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से करीब 4.5 लाख लोग आप लोग फॉलो करते हैं। तो ये 6-6.5 लाख का जो परिवार हुआ है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, देखिए हम अक्सर कहते हैं कि पहाड़ में म्यूजिक तो बहुत सारा बनता है, लेकिन राइटर्स की बड़ी कमी खलते रहती है यहाँ पे। और एक ऐसी बड़े कमाल के राइटर जिनको देखना, मिलना, सुनना, उनसे बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है हमें। हमारे दोस्त हैं, लवराज नाम है, मुनस्यारी के रहने वाले और इस वक्त बम्बई में काम करते हैं। तो लवराज बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद तमर काव्या भाई जी मैं इसको कुमाऊनी पे ही हम कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल, तो कुमाऊनी और होए बिल्कुल। चक्कर ये है कि मेरी कुमाऊनी जाएगी मुनस्यारी के accent पे और वो 90% लोगों को समझ में नहीं आएगी। हाँ। तो हिंदी पे से कंटिन्यू करें तो आपके लिसनर्स को भी समझ में ठीक आ है। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदी कुमाऊनी हल्की फुल्की हाँ, मिक्स हाँ, है बिल्कुल। तो लवराज मुनस्यारी के रहने वाले हैं और आजकल बंबई में काम करते हैं। तो बंबई में आप 2 तरह से काम करते हैं, जी एक खाने वाला काम, मतलब जीविका वाला, हाँ, जो आपकी नौकरी है, बड़ा पाव ना खाना पड़े इसके लिए जो बिल्कुल। यस और एक गाने वाला काम यानी कि राइटिंग वाला। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं। जी उससे पहले नागपुर थे जब लास्ट ईयर हमारी हाँ, बात हाँ, हुई हाँ, थी। yes। तो बंबई में कितना समय हो गया? ये 1.5 साल तो हो ही गया कभी भाई। हाँ। 1.5 साल कैसा है बंबई? कैसा लग रहा है? अपने लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत?
इतना मैं अभी मिल नहीं पाया हूँ लोगों से। थोड़ी बहुत मुलाकात हो जाती है, कुछ लोगों को जानता हूँ तो उनके साथ मुलाकात हो जाती है, बट बहुत ज़्यादा मैं क्योंकि इतना हूँ भी नहीं सामाजिक, और थोड़ा सा वो रहता है लेखकों का कि इंट्रोवर्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर नहीं पाते, इसलिए लिखना शुरू करते हैं। शायद यही एक वजह रहती है कि हम लोग लिखते हैं बिकॉज एक्सप्रेस करने पे इतने अच्छे नहीं रहते। तो चल रहा है काम। अच्छा, जिन लोगों से मिलना चाहिए उन लोगों से मिल रहा हूँ। काम हमारे यहाँ के कई गायक वगैरह हैं, देव नेगी भाई वगैरह, उन लोगों से बातचीत मुलाकात? देव से मेरी एक बार बात हुई थी लास्ट ईयर। अच्छा। फिर कुछ चीज़ें थी हम लोग सोच रहे थे करने का, बट वो भी व्यस्त रहते हैं, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो कर नहीं पाई। बट जानता हूँ बड़े अच्छे सिंगर है, जी। उनको वो रिकॉग्निशन मिल नहीं, मतलब आवाज़ उनकी बहुत लंबे समय से चल रही है बॉलीवुड में, पर अभी भी मुझे लगता है कि जितना वो डिजर्व करते हैं जी, वो रिकॉग्निशन मिला नहीं है। और बहुत बहुत प्यारे आर्टिस्ट। मेरे ख्याल से जितने लोग हमारे दर्शक हैं, देव नेगी हमारे द्वाराहाट के रहने वाले, बद्री की दुल्हनिया और तमाम सारे वही तो गीत, मेरी अगर आप, स्वीट हार्ट है। हाँ, तू ही तो मेरी स्वीट हार्ट है, बटरफ्लाई, बड़े सारे गीत उन्होंने गाए हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये हमारे यहीं के हैं। तो लवराज को आज बुलाने का उद्देश्य ये था, ये शूट के लिए आए हुए हैं उत्तराखंड में, और हमने कहा चलिए आप हमारे स्टूडियो आइए। राइटर्स बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि म्यूजिक जो म्यूजिशियन है वो तो आते रहते हैं, सिंगर्स आते रहते हैं। तो लवराज, अगर ये राइटिंग की जर्नी की बात करें, कब हुई शुरुआत, कितना साल हो गया? राइटिंग प्रोफेशनली अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड प्रोफेशनली मैं 3-4 साल से, जब से मुझे ब्रेड एंड बटर थोड़ा बहुत यहाँ से आने लगा है, वो 3-4 साल से चल रहा है। राइटिंग की जर्नी तो बहुत पीछे से है काव्या भाई। और इसमें चक्कर क्या है ना कि लाइक अदर फॉर्म ऑफ आर्ट्स, अगर हम बात करें सिंगिंग की या पेंटिंग की, ये चीज़ें ऐसी होती है जो आप सामने दिखने लगती है। अगर मैं गाता हूँ तो लोग मंच पे मुझे देखते हैं, लेकिन राइटिंग बड़ा इंटरनल प्रोसेस रहता है कि एक दिन आप तुकबंदी करनी शुरू करते हैं, तो वो उसको भी शायद बहुत लंबा अरसा हो गया। एकदम ऐसे पॉइंट करके मैं नहीं बता सकता कि यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, बट 8वीं-9वीं से क्लियर था कि सॉन्ग राइटिंग करनी है, ये काम अच्छा लगता है, शायद कर लेंगे इसमें कुछ, तो वही कोशिश अभी तक जारी है। तो 3-4 साल पहले जब आपने काम किया, मेरे को मालूम चला कि प्रधानमंत्री महोदय के लिए कुछ लिखा था। जी, हम एक फिल्म आई थी पीएम नरेंद्र मोदी जी। विवेक ओबराय उस पे लीड थे, और संदीप सिंह जी ने उनको, उमंग ने प्रोड्यूस किया था, उमंग कुमार जिन्होंने सरबजीत बनाई है वो उनके डायरेक्टर थे। 3 गाने थे मेरे उस फिल्म पे, और फिर बड़ी अच्छी रही मेरे लिए वो फिल्म, कई लोगों को जानने का मौका मिला, और फिर काम चल निकला। ये है कि आता रहता है काम, चलती रहती है चीजें। जावेद अली ने वो गीत गाया था, क्या नाम था गीत का? मेरी रगों में लहू सा, अच्छा। मेरी नजर में जुनून सा बहता है देश मेरा, इस तरह से वो गीत। थोड़ा सुनाइए ना। मैं अच्छा गाता नहीं हूँ। गा के या पढ़ के, जो आपका लिखा हुआ है। मेरी रगों में लहू सा, मेरी नजर में जुनून सा बहता है देश मेरा, तेरे लिए जो मर जाऊं। और पहाड़ी में कौन सा गीत था पहला? बूंद किया था मैंने। बूंद तो बड़ा, 3 दोस्त थे हम लोग, एक दिन मैंने पोइट्री लिखी, उसने कंपोज किया, और मैं ईशान डोभाल के पास चला गया। मेरे को ना ऐसा कभी हेजिटेशन नहीं था, वो बड़े ऊंचे, मुझे लगता है कि ईशान डोभाल AR रहमान है उत्तराखंड के लिए। अच्छा। हाँ, और मैं उनको टेक्स्ट कर दिया कि भाई ये मेरा गाना है और आप कीजिए ऐसे, आप नहीं करोगे तो मैं करता ही नहीं। तो फिर थोड़ा भागा उनके पीछे, अल्टीमेटली उन्होंने किया, उनके चैनल से ही हमने रिलीज भी किया था मूड, और क्रिटिकली लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्लेम किया। फिर उसके बाद पहाड़ी गाने चालू ही है, वो तो काफ़ी अभी मैं कर रहा हूँ। उसके बाद तो काफी सारे आपके गीत आए थे, घाम पानी आया, डायरेक्ट म्यूजिक किया था मैंने, एंड देन आस आया। फिर अभी मशकबीन के लिए 3 गाने ट्यून है हमारे लाइन पे, पाइपलाइन पे है, जो एक के लिए अभी जा रहा हूँ जो शूट के लिए हर्षिल दिग्विजय परिहार उसे गाने वाले हैं। एंड फिर जून पे एक पेपोंदा के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं, जून पे उसको ऑन बोर्ड ले जाएंगे। एक गाना और है अभी बहुत कार्ड्स पे है, एकदम डिस्कशंस पे चल रही है, चलिए उसकी बात करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो आपके गीत आ रहे हैं, स्टोरी टेलिंग बहुत होती है उसमें। मतलब आप वैसे तो कह रहे हैं कि तुकबंदी या वो, लेकिन तुकबंदी वाले गाने हमारे यहाँ अलग बन रहे हैं, डांस नंबर और वो, लेकिन आपके उसमें स्टोरी टेलिंग का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। वो कैसे हुआ? वो मुझे लगता है काव्या भाई कि पहाड़ ज्योग्राफी नहीं है। मतलब पहाड़ ऐसी चीज नहीं है कि आप बांज के जंगलों से और हिमालय की भव्यता से पहाड़ को बनाते हैं। मेरे लिए पहाड़ एक ऐसी चीज है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे गाँव के दूसरे कोने पे एक बत्ती जलती हुई दिख रही है जिसके अंदर एक परिवार रह रहा है, तो मुझे लगता है वो ही पहाड़ है। उनके होने से ही हमने पहाड़ को बनाया है, और पहाड़ की कहानी को समझने के लिए आपको उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी बात कही है राहुल संग्रतेन जी ने, अतः तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, उनकी बड़ी फेमस किताब है, कि हिमालय तो ऐसी चीज है जिसकी भव्यता को आप कैमरा पे दिखा ही नहीं सकते। और अगर मुझे उसको ही दिखाना है तो आई विल रियली रिकमेंड कि आप जाइए हिमालय और आप देख के आइए, उन नदियों को देख के आइए, पहाड़ों को देख के आइए, लेकिन वहाँ की कहानी क्या है
लोग किस तरह से रहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो अनटच्ड है, और वही मेरा पहाड़ भी है, क्योंकि मैं वहीं पला बड़ा हूँ। और मुझे लगता है कि उन कहानियों को अगर मैं आगे ला पाऊँ थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए भी होगा, और मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि कुछ तो काम किया है मैंने जो अलग है। बम्बई वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि लोगों के सपने पूरे होते हैं, जी। है ना? जो दिखना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, म्यूजिक देना चाहते हैं, डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी है, कोरियोग्राफी, कितना कुछ काम हो रहा है। अब लग रहा है कि एक्चुअल में सही जगह पहुंच गए, कि एक तरफ आपके स्टेट बैंक की नौकरी भी चल रही है और एक माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। जी 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 जी। तो बम्बई के उस माहौल के बारे में जरा बताइए, कैसा है वो? मैं तो एक दिन में भाग आया था, मैं एक बार गया, मेरी नौकरी लगी वहां, मैं एक दिन में भाग के आया। बम्बई काव्य भाई ऐसी जगह है ना कि आपको 3-4 दिन बड़ा काटती है कि कैसे मन लगेगा, इतना तेजी से भाग रहा है शहर, और लोग बोलते हैं कि रूथलेस शहर, बट जैसे जैसे आप जानना शुरू करते हैं ना, तो इन ए वे आपको मोहब्बत होने लगती है बम्बई से। और फिर लोग तो हर जगह आपको हर तरह के मिलते हैं। कई सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ में, ई निवास जिन्होंने मैंने बताया शूल बनाई है, इतने अच्छे आदमी, उनके साथ काम करने को अगर आप जाओ और उनके साथ बैठो, इतने प्यार से ट्रीट करते हैं। कुशन नंदी जिन्होंने बाबू मोशाय बंदूकबाज बनाई, तो लोग तो हर जगह हर तरह महेश के मिलते मांजरेकर से भी हैं। आपके महेश बड़े मांजरेकर, संबंध हैं। हाँ महेश मांजरेकर साहब के साथ मेरे अच्छे संबंध है, डांटते भी है और प्यार भी उतना ही करते हैं। तो ये लोग, इन लोगों से सीखने को बहुत मिलता है। और अभी मुझे ये समझ में आने लगा है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, क्या मेरे वीक पॉइंट्स है, किन चीज़ों पे मैं अगर काम करूँगा तो और बेहतर हो सकता हूँ, कुछ किन गलतियों को नहीं मुझे रिपीट करना चाहिए। तो समहाउ अभी लग रहा है कि चीज़ें ट्रैक पे आने लगी है। राइटर्स कौन अच्छे लग रहे हैं वहाँ पे जो बम्बई में अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे चाहे हिंदी सिनेमा के लिए हो या किसी भी तरह से? मेरे बड़े अजीज दोस्त है राजशेखर भाई, जिन्होंने तनु वेट्स मनु का म्यूजिक का लिरिक्स लिखा है, और फिर पीयूष मिश्रा तो ऑल टाइम लीजेंड। बिल्कुल, एक्टर भी बड़े कमाल के हैं। हाँ, वो आदमी आप बोल सकते हैं कि भगवान का भेजा हुआ कलाकार है। एक बगल में चाँद, एक बगल में रोटियां, तो वो तो ऊपर वाले का भेजा हुआ कलाकार है। उनसे आप कुछ भी करवा लीजिए, म्यूजिक, पोइट्री, एक्टिंग। क्या अच्छा लगता है उनका? कुछ सुनाइए ना जो आपको मतलब जैसे सुन के लगता है यार ये। गुलाल की एक उनकी नज्म है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमां में तुम दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड। क्या बात है। और राजशेखर भाई का क्या अच्छा लगता है? रंगरेज उनका एक गीत है। ओ रंग नहीं सॉरी, ओ रंगरेज मेरे, वडाली ब्रदर्स जी ने जी जो जी, गाया। वडाली ब्रदर्स ने जो गाया है। ये तो कौन उसकी- से पानी में तूने हाँ, कौन सा रंग बोला बोला? है कि दिल बन गया सौदाई मेरा बसंती चूल्हा है। हाय हाय हाय। उसकी एक लाइन है कि रंगरेज तूने अफीम क्या है हाँ, खाया, हाँ। जो मुझसे तू ये पूछे कि कौन सा रंग, रंगों का कारोबार है तेरा, ये तू ही तो जाने की कौन सा रंग। हाँ। और एक मोहित चौहान से भी जो उन्होंने गवाया था, हाँ, कितने दफे हाँ, तुम्हारे दिल ने इन कही। कानों में पहना, आसमानी दुकानों से तोड़ के पिघला दूं मैं चांदी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कौन से राइटर हैं जो जिनका काम अच्छा लगता है? मैं गुलजार साहब का बहुत डाई हार्ड फैन हूँ काव्या भाई। एक्चुअली ना मेरा लिरिक्स राइटिंग का ना बड़ा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुनस्यारी में ना एक लाइब्रेरी हुआ करती है जहाँ कोई जाता नहीं है। अच्छा। और मुझे पता नहीं किस तरह से एक शर्मा जी हुआ करते थे वहाँ टीचर, उनसे मेरी पहचान लग गई, वो मेरे को किताबें देने लगे, और वहाँ मेरे को गुलजार साहब की एक कोई कलेक्शन मिला था मुझे सॉन्ग राइटिंग का। ये तो बढ़िया चीज है ये, मतलब पढ़ रहे हो आप और देखो कि आसमां के सिरे खुल गए। वो कुछ और चीज है ना कि आप कैसे बैठ के इमेजिन कर सकते हो कि आसमान के सिरे खुल गए, मैं हवाओं पे होके सवार कहाँ जा रहा हूँ। तो उनका बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा रोल रहा है मुझे इस तरफ। एक वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था कि हो जरा रास्ता तो थोड़ा सा बादल चकना है, कोयले से नाम बड़ा बड़ा आसमां पे लिखना है। बंटी बबली के अंदर, बंटी बबली के इस मोड़ से जाते हैं कुछ इस कदम, वो अल्टीमेट लीजेंड। वो भीग रहे हैं बारिश में और आग लगी है पानी में। और हर जो वो कभी ना गुलजार कभी आउटडेटेड नहीं हुए। आप देखिए इतने सालों से वो आज भी है। जिस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया है, वो सीखने लायक आदमी। उनसे आप अगर जितना सीख सको उतना सीख लो। अच्छा, हमारे देखने वाले जितने लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लवराज ऐसे तो बड़े प्यारे इंसान हैं, लेकिन उनको गुस्सा ही बड़ा आता है। अभी 1-2 दिन पहले हमारी फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार तुम इतना गुस्सा क्यों करते रहते हो? तो ये फेसबुक पे ये गुस्सा करने का ये किस बात पे आता है? मुझे गुस्सा इसलिए आता है काव्या भाई, मुझे अपने कैसा है ना कि मुझे ये लगता है कि एक कोट करूंगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लाइन कि सत्य के लिए किसी से नहीं डरना, मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, गुरु से भी नहीं।
तो बेसिकली मुझे किन चीज़ों का, अभी आपके वहाँ एक लड़का आया था राहुल नेत्री की, जी और उसकी आवाज़ आप सुनिए, मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ कि ही हैज गॉट द फाइनेस्ट वॉइस इन उत्तराखंड, उसकी टक्कर की कोई आवाज़ नहीं है अभी। कितने लोगों ने देखा है? हाँ 8,000 6,000। अभी हमारी बाहर बात हो रही थी, मैंने आपको अनिल कार्की जी की एक कविता बनाई कि इजा एक बात बता दे, गंग कीले मुलमुल हसची, चेली ओ चेली पोथी लाडली हिमालय की चेली, सूरज गंगा की कुलगुती लगवाच, कि माँ मुझे एक बात बताओ कि गंगा इतना मुस्कुराती क्यों है? तो माँ जवाब देती है कि मेरी प्यारी बेटी, हिमालय की बेटी, गंगा इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि सूरज उसे गुदगुदी लगाता है। वो किस लेवल का काम है, किस लेवल पे लिखा है। आप 2 साल में 6,000 लोग देख रहे हैं। और फिर एक पैरेलल जो चीजें चल रही है, जिसमें बंटी, बबली, दीपा, घास ही चीजें चल रही है। और मुझे ये लगता है ना काव्या भाई कि इन चीजों से क्या हो रहा है ना, मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने उत्तराखंड का जो यूथ है ना, जिसका म्यूजिक का टेस्ट अच्छा है, वो अपने गाने सुन नहीं रहा है। उसको लगता है कि यहाँ यही कचड़ा बनता है, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम की हम बात कर रहे थे ना, वही ऊपर आता है, ये दब जाते हैं। इन गानों को सुन के कौन कुमाऊनी गाने नहीं सुनेगा? बट वो ऊपर आ ही नहीं पा रहे। वो ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि ऊपर का खेल कुछ और चल रहा है। और वो चीजें कभी कभी खटकती भी है। काम का इथिक्स है, या उन लोगों के लिए मतलब जो डिजर्व करते हैं उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, और उनको बोल के बताना पड़ता है कि भाई हम भी गाते हैं, कि हम भी सिंगर है, हमें भी तो सुनो। जबकि ऐसी आवाज आपको ढूंढ के सुननी चाहिए। राहुल नेगी जैसा लड़का आपको लगता नहीं क्या कि अभी तक किसी ने उसे ढूंढना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। बट उसको खुद गाना बनाना पड़ रहा है, खुद उसको सब कुछ करना पड़ रहा है, तो समहाउ वो गलत तो है। मुझे लगता है अगर हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर एज एन आर्टिस्ट हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, अगर वो चीज हमें परेशान नहीं करती है तो। सब कुछ ही अच्छा लग जा रहा है तो हाँ, फिर इसका मतलब आप अपने कंफर्ट जोन पे हो। जिस आदमी को सब कुछ अच्छा लगता है, जिसकी सबके साथ बने ना, उससे बहुत बच के रहना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो वो चीज थोड़ी सी खटकती है, बट ठीक है, अपने लेवल से हम कोशिश कर सकते हैं जी। अभी मैं लास्ट एक पोस्ट देख रहा था जिसमें आपने डाला कि हमें एक्टर्स चाहिए 3 बार लिखा एक्टर्स चाहिए, ये डांसर्स नहीं चाहिए, अप्लाई मत करना। एक्टर्स बेसिकली अपने वहाँ कैसा है ना काव्या भाई, मुझे ना बीच में मैंने वो गाना किया नहीं, किसी प्रोडक्शन हाउस से मेरी बात चल रही थी, तो वो मुझसे बोलते हैं कि सर हम उनको लेंगे जिनके इंस्टा की फॉलोइंग ज्यादा होगी। ना ये क्या क्राइटेरिया है? कल के दिन पे इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो क्या करोगे तुम? टिकटॉक हो गया। हाँ, तुम कैसे जज कर रहे हो? तुम लिप सिंक से किसी को जज कर रहे हो, तो तुम्हारा वो क्राइटेरिया ही गलत है। क्योंकि एक चीज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि रियलिटी शो के सिंगर बहुत आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आप जब उस चीज को गा रहे हैं तो आप तो फिल इन द ब्लैंक्स ही कर रहे हैं ना। किसी सोनू निगम ने एक गाना गाया और आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, या शाहरुख खान ने कोई डायलॉग बोला और आप अभी उसी को मिमिक कर रहे हैं, चाहे वो उसकी आवाज में नहीं कर रहे, बट समहाउ शाहरुख खान आपके अंदर आ रहा है। लेकिन जब आप ओरिजिनल करने जाते हैं फिर खेल आपका खराब हो जाता है। तो एक्टर्स मुझे लगता है कि है कुछ अच्छे एक्टर्स भी है। नीरज के साथ मैंने काम किया था, गामपानी। मुझे आपके मंच से भी मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि यार ऐसे लड़कों को काम दो, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर लगता है कि उत्तराखंड में हमें एक अच्छी इंडस्ट्री चाहिए, हम ऐसे गीत बना पाए जो हम दुनिया के सामने सुना सके, तो ऐसे लड़कों को, ऐसे सिंगर्स को काम देना चाहिए, वरना फिर बंटी बबली तो चल ही रहे, वो तो चलते ही रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और 1-2 चीजें आखिरी में पूछना चाह रहा हूँ। पापोंदा के साथ जो गाना है वो चरखा, वो कुमाऊनी, वो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि बचपन से मैं बड़ा उनका फोक, बीच में क्या था ना, मैं कट गया था यहाँ के गानों से, यार ये क्या तुम कर रहे हो, तो मैं फिर वहाँ उधर के गाने सुनने लगा। तो हाँ, मैंने बहुत फोक सुना है वहाँ का, मैं गैलिक तक सुन चुका हूँ काफी। तो उनका एक गाना था जोने की रात करके, जोने की रात, तो उस टाइम पे मैंने वो सुना हुआ था, तो लगा यार ये आवाज है, कि अगर पहाड़ की आवाज है तो ये है। एंड द सेम थिंग फॉर मोहित चौहान। तो वो एक अंदर का था कि इनसे गवाना है, वो पीछे लगा था उनके बहुत टाइम से। एंड पापोंदा जो है ना, उनको सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड से बड़ा प्रेम है। जी। झंडिया बाजू, मैंने जो पहली बारी, देखो मैं पापोंदा को वैसे जानता था उनके हिंदी गानों के लिए, लेकिन दिल्ली में एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हुआ था आज से 4-5 साल पहले, उन्होंने झंडिया बाजू पहली बार वहाँ गाया। फिर वो एक बार देहरादून आए, तो 3 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू, मैंने एक्चुअली आपके इंस्टाग्राम पे देखा था। परसों को ही मैंने देखा। वो 3 साल पहले का इंटरव्यू है हमारा। तो उनको पूरी वो वैली, जो कुमाऊं की वैली है, गढ़वाल की, एक जगह का, उन्होंने मेरे से पूछा तुम यही लोकल के? मैंने कहा बागेश्वर। अरे मैं तो वहाँ शामा ली थी, वहाँ तक गया हूँ, इधर मुक्तेश्वर। और वो आके चले जाते, किसी को पता नहीं चलता, वो चुपचाप अपना बैग लेके आते हैं, कुछ दिन रहते, निकल जाते। और उनका बड़प्पन आप देखिए कि वो आदमी जो इतना बड़ा सिंगर बन गया है, और मुझे लगता है इतने बड़े बड़े गाने हैं पापोंदा के नाम,
लेकिन वो किसी भी गाए यहाँ का हाँ गाए हाँ हाँ, हमारा। दुनिया का कोई भी स्टेज परसों एबीपी के मंच पे भी उसने देखो हमारा हाँ गाना छाना गाया। बिलोरी गाया, Okay. आसामी गाने कभी भी वो गाना मिस नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या कि वो आदमी बहुत बड़े कलाकार, सिंगर, राइटर, तो मुझे लगता है कि बतेरे होते आते जाते रहते हैं, बट आदमी वो बहुत बड़े, खूबसूरत आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इसीलिए थी कोशिश की आ जाए, अभी आ रहे, तो मैं तो बड़ा नर्वस हूँ कि यार पेपोन की आवाज रहेगी, मैं करूँगा कैसे। तो इस पे मैंने एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि त्रिमाला अधिकारी जी। हरामखोर पे जो थी नवाज भाई के साथ, और मानव कौल भाई ने एक फिल्म बनाई थी हंसा, तो उनको मैंने बोला कि यार अभी आप आ जाओ, मैं पैसे आपको ज्यादा दूंगा नहीं। मानव कौल को भी बड़ा पसंद है उत्तराखंड। हाँ हाँ हाँ, वो तो यहाँ उनकी पहली फिल्म उत्तराखंड बेस्ड है ना, हंसा। वो रहते भी हैं मुक्तेश्वर में, कई बार यहाँ लैंडौर में, तो वो इधर ही घूमते रहते हैं, वो मैक्सिमम टाइम आपको यहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये काम हो रहा है और जब आएगा तो आप लोगों तक हम जरूर उसका म्यूजिक भी पहुंचाएंगे, उसकी बातचीत भी। जाते जाते अपना लिखा हुआ कुछ हमारे देखने वालों को, राइटर साहब हो तो आपसे कुछ सुनेंगे। आज की दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कुमाऊनी पे, क्योंकि बेसिकली अगर आया हूँ तो ये लगना चाहिए कि मैं बोल लेता हूँ कुमाऊनी, ये ना लगे कि हिंदी में मैं एक्चुअली इसलिए अवॉइड करता काव्या भाई कि मेरा एक्सेंट थोड़ा वहाँ का लोग समझते नहीं है। पीड़ तो पानी छ पानी को डर की, सीप की तू मोती छे अमोल, दुख वन की आग होल, तू वने की घास छे, उगी आले तू माटी मा भूल। क्या बात है। तो जरूर से जाके आप देखेगा, ये गीत भी आपको चांदनी एंटरप्राइजेस से निकला था, उनके YouTube चैनल पे मिल जाएगा। देखिए, इन इंटरव्यूज को करने का एक ही मकसद होता है कि आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाए, चाहे वो राइटर हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, जो भी लोग हैं हमारे यहाँ के। इसके बाद जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि वो सिर्फ इंटरव्यू तक आप न रहें। समय सबके पास है, आजकल मोबाइल पे दिन भर लगे रहते हैं, आधा घंटा थोड़ा उस आदमी के क्राफ्ट को दे दीजिए, तो हो सकता है कि आपकी जानकारी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, आपकी रुचि भी बढ़ेगी, भी अच्छा लगेगा। आर्टिस्ट अल्टीमेटली एप्रिसिएशन ही तो क्रेव कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज वर्किंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आए, और अगली बार फिर जब पापंदा के गाने नवाज भाई के साथ काम आ जाएगा, उसके बाद फिर वापस से बात दोबारा मिलेंगे, दोबारा टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू, चलिएगा भैया भाई, थैंक यू, धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड हिल की धड़कन। Download the app now.